जय श्री राम। गुरुवार गुरु ज्ञान ज्योतिष की पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक बहुत कुछ हमने बात की, भाव के बारे में, ग्रहों के बारे में, ग्रहों के नेचर के बारे में, कौन से भाव में कौन सी चीज हमें मिलती है। आज हम इसको और थोड़ा गहराई में उतरते हैं और उस गहराई में, क्योंकि आपको एक एक भाव के अंदर बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो कुंडली का चौथा भाव है, उस भाव के अंदर हमने कहा भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, माता, आपका मन, वाहन, आपकी एजुकेशन भी उसमें हम देख सकते हैं। लेकिन क्या सारे चौथे भाव के अंदर सारी चीजों को हम एक ही तरीके से देखेंगे? जैसा कि अब तक हमने बताया कि एक भाव होता है, एक घर होता है, एक मकान होता है। ये स्थिर होता है, ये कहीं नहीं चलता। इसके अंदर मकान मालिक आते रहते हैं, यानी किसी के चौथे भाव में 5 नंबर लिखा है, किसी के 10 लिखा है, किसी का 1 लिखा है, किसी का मेष लगन है, किसी का वृषभ लगन है, किसी का मीन लगन है, तो किसी का मकर लगन है। यानी भाव फिक्स हैं और राशियां मूवेबल हैं। किसी के चौथे भाव में अगर 4 नंबर लिखा है तो हम क्या कहेंगे? चौथा भाव, वहां पर कर्क राशि है और उसके स्वामी ग्रह जो है वो चंद्रमा है। लेकिन अभी तक सिर्फ हमें इतना ही पता है कि हमने एक भाव देखा, हमने एक भाव का स्वामी देखा, यानी हमने एक घर देखा, घर का एक हमने मालिक देखा। अब उसके अंदर एक चीज और है जिसको कहा जाता है कारक। शास्त्र का मत है, कारक का मतलब होता है ब्यूटी ऑफ हाउस, कि उस भाव की सुंदरता बनाने वाला कोई अगर ग्रह है तो वो कारक है। बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग बाग हैं और उन लोगों के पास गाड़ी है, लेकिन गाड़ी का सुख नहीं ले पा रहे। अपना मकान है, लेकिन मकान का सुख नहीं ले पा रहे। खुद की प्रॉपर्टी होते हुए दूसरी जगहों पर जाकर किराए के मकानों में रह रहे। अपना शरीर है, लेकिन उसका पूरा आनंद नहीं ले पा रहे। इसका मतलब है जो भाव आपको मिल चुका है उसका कारक कहीं ना कहीं आपका साथ नहीं दे रहा। किसी भी भाव की 3 तरीके से पूर्ति होती है: भाव, भाव का स्वामी और भाव का कारक। शास्त्र कहता है कोई भाव को कैसे मजबूत माने, कि हम कैसे माने कि वो भाव मजबूत है। शास्त्र कहता है कि हम जिस भाव के बारे में बात कर रहे हैं उस भाव का स्वामी बली हो और उसका कारक भी बली हो जाए। उसको मैं आगे आपको बताऊंगा कि बली होना होता क्या है। लेकिन अभी तक के लिए आप ये समझिए कि एक घर है, एक घर का मालिक है, लेकिन उस घर की सुंदरता है या नहीं। मकान है, मकान में व्यक्ति भी रह रहा है, लेकिन मकान की हालत खराब है। मकान सुंदर बनाकर दिया था, लेकिन उसकी सुंदरता को आप मेंटेन ही नहीं कर पा रहे, यानी उस भाव की सुंदरता को आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। ये उसका काम है। इसलिए कारक को कहा गया है कि भी किसी भी भाव की सुंदरता को बढ़ाने का काम उस कारक को दिया गया है। अब हर भाव के अलग अलग कारक हैं। कुछ ग्रह एक से अधिक भावों के कारक हैं, कुछ ग्रह सिर्फ अकेले ही भाव के कारक हैं। इसमें सभी 9 ग्रहों को कोई ना कोई भाव का कारक कहा गया, राहु के अलावा। राहु को इसमें किसी भाव का कारक नहीं माना गया। आइए अब देखते हैं कि कौन से भाव का कौन सा कारक है और उस कारक को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं लगन से शुरू करता हूं। लगन का कारक सूर्य है। अब लगन में आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि लगन के अंदर क्या है। मेरा शरीर, मेरा तनु, लग्न, शरीर, स्वास्थ्य, मेरी काया, मेरे कार्य करने की क्षमताएं, मेरा स्वास्थ्य, मेरी आयु, मेरा मान सम्मान, ये सब लगन में, क्योंकि लगन में आप स्वयं खड़े हुए हैं।
अब लगन का कारक ग्रह कौन है? सूर्य। सूर्य को शास्त्र में कहा गया है कि ये आत्मा का कारक है। ठीक है, आत्मा का कारक ग्रह है, इसलिए सूर्य ग्रह को यहां बताया गया कि वो लगन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लगन से क्या जुड़ा हुआ होता है? आत्मा। शरीर से क्या जुड़ी हुई होती है? आत्मा। इसलिए सूर्य ग्रह को आत्मा का कारक कहा गया। अब इसको यूज कैसे करते हैं, मैं आपको नॉर्मल तौर पे बताऊं। अगर हमें देखना है कि लगन बली है या नहीं, तो हम क्या कहेंगे? सबसे पहले लगन देखो, लगन के अंदर एक कारक, एक उसका एक स्वामी होता है, उसको देखो, और एक होता है कारक, उसको देखो। क्योंकि ये एक इतना विस्तार का चैप्टर है कि जब हम प्रेडिक्शन करेंगे ना, तब हम किसी भी भाव को मजबूत मानने के लिए उसको नंबर देंगे कि एक भाव का स्वामी और एक भाव का कारक, ये तीन चीज हमें पता होनी चाहिए। अगर ये तीनों मजबूत हैं तो उस भाव का पूरा फल मिलता है। भाव और स्वामी ही मजबूत है, कारक मजबूत नहीं है तो उसका फल कम मिलता है। इसी तरीके से उस चीज को देखा जाता है। यानी अगर आप जीवन में मान सम्मान को देख रहे हैं, क्योंकि मान सम्मान किसको मिलता है? वो व्यक्ति को मिलता है। अगर आप मान सम्मान देख रहे हो, तो मान सम्मान देखने के लिए आप लगन को देखोगे, लगन के स्वामी को देखोगे, लेकिन आप सूर्य को भी देखना। अगर वो तीनों बली अवस्था में है तो ही मान सम्मान अच्छे स्तर का मिलता है, नहीं तो मान सम्मान को प्राप्त करने में व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशानियां होती है। तो लगन का कारक ग्रह कौन है? सूर्य। अब सूर्य एक जगह के और भी कारक है। कहाँ के? सूर्य यहाँ 9th हाउस के कारक भी है। अब शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रह को पिता का कारक माना गया है। और 9वें घर में हमने कहा था कि अगर धर्म है, भाग्य है, धार्मिक यात्राएं, विदेश यात्रा, हायर एजुकेशन है, तो 9वें घर के अंदर क्या है? और पिता भी हैं। तो 9th हाउस में फादर का रोल है, इसलिए सूर्य को 9th हाउस का कारक कहा गया है। सूर्य फिर दशम भाव के कारक भी कहे गए हैं। दशम भाव कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार। अब नौकरी सरकारी नौकरी भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। व्यापार सरकार से संबंधित भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। अब कुछ लोग सरकारी कार्यों को करते हैं प्राइवेट तौर पे, या गवर्नमेंट ने किसी चीज का ठेका उठाकर प्राइवेट क्षेत्र को दे दिया। तो ये कहां से पता लगता है कि अगर आपका सूर्य 10वें भाव में बैठा है, तो 10वें भाव का सूर्य कारक है। कारक का मतलब है वो सभी लोग जो सरकारी नौकरी या सरकारी क्रियाकलापों से जुड़ना चाहते हैं। तो 10वें भाव में हर कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है, लेकिन अगर सरकार से जुड़ा कर्म करना है तो सूर्य को एज ए कारक वहां का देखेंगे। फिर हम क्या देखेंगे? हम 10वें भाव का स्वामी और सूर्य को देखो। अगर सूर्य बली है, सूर्य सपोर्टिव है कुंडली में, तो हम कहेंगे कि हाँ, हम सरकारी क्रियाकलापों में दखल अंदाजी कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने सूर्य ग्रह को यहाँ पर देखा। और क्यों देखा है ये मैंने आपको बताया, क्योंकि पहले 9वें और 10वें घर के जो कारक ग्रह हैं वो सूर्य है। अगले ग्रह आते हैं हमारे, चंद्रमा को ले लेते हैं। चंद्रमा चौथे घर का कारक ग्रह है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का भी है। चौथा घर मेरे मन का है, और चंद्रमा माता का कारक भी है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक चेंज है। चंद्रमा माता का कारक तब बन जाता है ज्यादा, वैसे तो चंद्रमा को माता का कारक मानते ही है, लेकिन शास्त्र कहता है कि अगर आपका जन्म सूर्यास्त के बाद हुआ है और अगले दिन के सूर्योदय से पहले हुआ है, यानी सूर्यास्त के बाद से अगले दिन के सूर्योदय के बीच में हुआ है, तो चंद्रमा माता का कारक हुआ। और यदि सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त के बीच में जन्म हुआ है, तो शुक्र ग्रह माता का कारक बनता है। इसको प्रेडिक्शन में यूज करना, यानी ये चौथा भाव, चौथे भाव का स्वामी और चंद्रमा या शुक्र माता को रिप्रेजेंट करता है। वहीं चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, इसलिए आपके ये मन, सोच, विचार को भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए कारकों को भूलना नहीं है कभी भी, क्योंकि ये सब चीजें यही काम आनी है आपको। इसके आगे अगर हम चलें
हम मंगल को ले लेते हैं। मंगल अगर तीसरे घर में का कारक है तो तीसरा घर क्या है? हिम्मत, शौर्य, पराक्रम, फाइट। और मंगल क्या है? हिम्मत, जोश, साहस का ग्रह। इसलिए तीसरे घर में का कारक कहा गया है मंगल को। तो मंगल को थर्ड हाउस का कारक क्यों बनाया गया? क्योंकि उसके अंदर फाइट करने की क्षमता है, इसलिए मंगल तीसरे घर का कारक है। वैसे मंगल छोटे भाई बहनों का भी कारक है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो छोटे भाई बहनों का कारक है, इसलिए मंगल को तीसरे घर का कारक ग्रह माना गया कि अगर हम थर्ड हाउस का लॉर्ड देख रहे हैं तो हम तीसरे घर के कारक को भी देखेंगे, तभी वो पूर्ण रूप से बली माना जाएगा। कोई कहे जी मेरा छोटा भाई बहन होगा या नहीं, तो हम क्या देखेंगे? तीसरा भाव, तीसरे भाव का स्वामी और कारक, अगर ये तीनों स्ट्रांग है तो हो जाएगा। अभी के लिए तो इतना ही याद रखो, क्योंकि मन में एकदम सवाल उठ गया होगा आपके कि मजबूत कैसे होता है, ये कमजोर कैसे होता है। अभी के लिए ये याद कर लो, क्योंकि जब प्रेडिक्शन करने बैठोगे और बात आएगी चौथा भाव, तो चौथा भाव का स्वामी, चौथे घर के कारकत्व और कौन कौन से यहाँ कारक होते हैं, जब ये याद होंगे ना तभी प्रेडिक्शन हो पाएगी, अदरवाइज प्रेडिक्शन नहीं हो पाएगी। फिर आप मंगल ग्रह छठे घर का भी है, और छठे घर में भी हम शत्रुओं के हिसाब से देखें, कोर्ट कचहरी, झगड़ा झंझट, शत्रु, प्रतियोगिता, कंपटीशन, संघर्ष, अपने खुद के बल पर आगे बढ़ के कुछ करना, तो ये मंगल ग्रह से आता है। इसलिए छठे घर का कारक ग्रह भी मंगल को माना गया है। ये मंगल को यहाँ 10वें घर का भी माना गया है। अब जितने भी सेना, मिलिट्री, पुलिस, मेडिसिन, चिकित्सा, डॉक्टरी लाइन, जहां पर भी चीरफाड़, टांका, मैकेनिकल चीजें हैं, तो वहां पर मंगल का यूज है। और ये हेल्पफुल है कि 10वें घर का एक कारक मंगल भी है। इसलिए बहुत से इंजीनियर्स, बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से सेना पुलिस वालों की कुंडली के अंदर मंगल का जो संबंध है वो 10वें घर से देखा गया है। इसलिए यहां पर ये भरपूर भूमिका निभाता है अगर आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए मंगल को 10वें घर का कारक भी माना गया। बुध ग्रह को चौथे घर का कारक मानते हैं, इसलिए 10वीं से 12वीं की शिक्षा के आसपास का जो समय है वो चौथे घर से देखा जाता है। अधिकतर ये देखा गया है कि चौथा घर अगर डिस्टर्ब है और बुध ग्रह कारक होकर भी डिस्टर्ब है तो 10वीं से 12वीं के बीच की जो शिक्षा है वो बाधित होती है। इसलिए बुध को चौथे घर में कारक मानना शिक्षा के अकॉर्डिंग है, बाकी किसी और का। वैसे बुध को बहुत सी जगह 10वें घर का भी कारक कहा गया, क्योंकि बुध को हम व्यापारी भी मानते हैं। इसलिए आप यहां मान सकते हैं कि बुध ग्रह एक व्यापारी ग्रह है, और व्यापार का कारक ग्रह कौन है? बुध है। इसलिए कोई व्यापार का प्रश्न उठाएगा तो हमें ये जरूर चेक करना है कि उसका बुध स्ट्रांग है या नहीं है, क्योंकि बुध 10वें घर का एक छुपा हुआ कारकत्व है। अगर आपका बुध करेक्ट नहीं है तो आप अच्छे व्यापारी नहीं बन पाएंगे, फिर आप नौकरी करिए, वो आपके लिए ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति अकेला एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो 5 जगहों के कारक का अधिकार लेता है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्रह है कारकों के रूप में, वो बृहस्पति है। इसलिए कहा गया कि कुंडली में बृहस्पति अगर स्ट्रांग है तो भले ही बाकी कुंडली में जान हो या ना हो, अकेले बृहस्पति के बल पर आपका जीवन चलता रहेगा। अब इसको समझ लीजिए कि दूसरे घर का कारक है बृहस्पति। मेरा कुटुंब, मेरा परिवार और मेरा धन और मेरा फाइनेंस, मेरा जुड़ा हुआ पैसा, मेरी पैतृक संपत्ति, दूसरे घर का कारक इसीलिए है बृहस्पति, क्योंकि वो फाइनेंस को संभालता है। कि अगर मुझे जुड़ा हुआ पैसा चाहिए, मुझे पैतृक संपत्ति चाहिए, तो मेरे गुरु को स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर मेरा गुरु स्ट्रांग है तो ही मुझे मिलेगा। अच्छे कुल में जन्म, परिवार से सहयोग, बड़ा परिवार, परिवार का धन, खुद अपने बल पे कमाया हुआ धन मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, इसलिए गुरु को दूसरे घर का कारक कहते हैं। यहां इसका धन का पूर्ण संबंध यहां से आता है। गुरु 5वें घर का भी कारक है। पंचम भाव में गुरु को क्या कहे? पंचम भाव में शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान, मंत्र सिद्धि सब 5वें घर में है।
लेकिन संतान को देखना हो तो संतान का कारक ग्रह गुरु है। अगर हम पूछे कोई संतान का जन्म, तो हम पांचवें भाव के स्वामी को देखेंगे, लेकिन हम गुरु को अवश्य देखेंगे। यानी गुरु वो चीज है जिसे कहते हैं ना, एक शरीर मृत है और उसके अंदर आत्मा का प्रवेश कर दिया था, बॉडी जीवित हो गई। शरीर मृत है, उसके अंदर कोई शक्ति डाल दी और बॉडी फिर से जीवित हो गई, शरीर फिर से जीवित हो उठा। ऐसा ही पांचवा घर का कारक ग्रह गुरु है कि जब तक वो गुरु स्वस्थ नहीं होगा, संतान संबंधित सुख नहीं मिलेगा। इसलिए संतान का कारक ग्रह गुरु। 9th हाउस, नौवां घर हमारे गुरुओं का भी तो है, इसीलिए 9th हाउस का कारक ग्रह गुरु को माना गया। भाग्य का कारक ग्रह गुरु, हमारे गुरु का, हमारे जो खुद गुरु हैं हमारे, कोई भी किसी का गुरु हो सकता है जिसने उसको जीवन में आगे बढ़ाया हो, तो वो 9th हाउस का कारक ग्रह गुरु इसलिए माना गया। राजसिक अधिकारी वर्ग, नौकरी करते हुए एक बड़ा अधिकारी होना, व्यापार करते हुए एक बड़े ओहदे पर पहुंच जाना, इसलिए 10वें घर के एक कारकत्व का जो नाम है वो गुरु है। अब ये सब चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप प्रेडिक्शन करेंगे, लेकिन आपको चीजों को रिलेट करना आना चाहिए कि इस व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर इतना सम्मान क्यों मिल रहा है, ये बड़ा अधिकारी क्यों बन रहा है, इसके बड़े अधिकारियों से क्यों संबंध है, गुरु की वजह से। 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी है और 11वां घर हमारे इनकम का भी, और फिर से धन का कनेक्शन। इसलिए 2 डिपार्टमेंट हमें अगर देखें तो 11वें और दूसरे घर के मिल गए गुरु के तौर पर। इसलिए गुरु ग्रह 5 जगहों पर कारक है, वो पांचों जगह देखिए कितनी अच्छी है। दूसरा घर, 5वां घर जिसे लक्ष्मी त्रिकोण कहते हैं, 9वां घर जिसे लक्ष्मी त्रिकोण कहते हैं, 10वां घर जो सबसे बली केंद्र है, 11वां घर जो कि आमदनी का है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट भी हो जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कारक भी हो जाता है। अब आप इसको ये भी समझ लो कि जिसका गुरु बिगड़ा पड़ा है ना, उसको इन पांचों घर की कारकत्व को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत बार मेहनत करते करते भी चीजें मिलती नहीं है। शुक्र ग्रह को चौथे घर का कारक कहा गया क्योंकि चौथा घर वाहन भी देता है। कि अगर हमें यह देखना है कि वाहन सुख, तो हमें चौथा भाव उसका स्वामी कारक शुक्र। ठीक है, हमें प्रॉपर्टी देखनी है, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी देखनी है, तो हम क्या कहेंगे, मंगल। कंस्ट्रक्शन का काम है मंगल का, कि चौथा भाव उसका स्वामी मंगल, ये प्रॉपर्टी है। चौथा भाव उसका स्वामी और शनि, ये प्लेन लैंड है। यानी चौथे भाव में ही सब कुछ है, लेकिन किससे क्या देखोगे उसका कारक पकड़ना जरूरी है। कि वाहन चाहिए तो शुक्र से बात करो, रात का जन्म है तो चंद्रमा माता है, दिन का जन्म है तो शुक्र माता है। प्रॉपर्टी चाहिए कंस्ट्रक्शन वाली, मकान वाली, फ्लैट वाली, तो मंगल चाहिए। प्लेन भूमि की बात है तो शनि चाहिए। शुरुआती एजुकेशन है 10वीं 12वीं की, तो बुध से बात करेंगे। यही शुक्र 7वें घर का कारक भी है। 7वां भाव विवाह का है और विवाह का कारक ग्रह कौन है, शुक्र है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष, दोनों के लिए विवाह का कारक शुक्र है। ब्यूटी ऑफ मैरिज कौन देगा, शुक्र देगा। 7वां भाव उसका स्वामी और कारक कौन हुआ, शुक्र हुआ। शादी 7वां भाव बली है, स्वामी बली है, शादी तो हो गई जी। शुक्र खराब है जी कुंडली के अंदर, तो क्या हुआ, ब्यूटी ऑफ मैरिज खराब हो गई। पति पत्नी दिखते हैं लेकिन उनके अंदरूनी रूप से जो तालमेल है वो बड़े खराब। इसलिए शुक्र ग्रह को पति या पत्नी, स्त्री या पुरुष, दोनों के लिए विवाह का कारक देखा गया। ठीक है, मेरी इस बात पर ध्यान रखना, विवाह के कारक की बात कर रहा हूं मैं, पति या पत्नी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ विवाह के कारक की बात कर रहा हूं। शास्त्र के अनुसार स्त्रियों की कुंडली के लिए बृहस्पति पति के कारक माने जाते हैं, लेकिन शादी का सुख शुक्र ही देगा। इसलिए ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हम 7वें भाव को देख रहे हैं और स्त्री की कुंडली है, तो हमारा एक काम बढ़ जाता है कि हमें शुक्र के साथ गुरु को भी देखना है। 7वां भाव, 7वें भाव का स्वामी कारक शुक्र, क्योंकि ब्यूटी ऑफ मैरिज है, और पति का कारक ग्रह कौन है, बृहस्पति है। पुरुष की कुंडली है तो 7वां भाव स्वामी और कारक कौन हो गया, शुक्र हो गया।
इसको इस तरीके से देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम शनि की बात करते हैं। शनि को छठा घर अगर रोग ऋण शत्रु है, जो दीर्घकालिक चीजें हैं, कि शनि की पोजीशन अगर नहीं अच्छी है और छठे घर का वो कारक है और बीमारी आपको हो गई, बीमारी शरीर से नहीं जा रही, कोर्ट कचहरी पीछा नहीं छोड़ रही, इसीलिए छठे घर का कारक है शनि। अगर वो खराब है, कुंडली में कहीं भी पीड़ित है, तो रोग आसानी से पीछा नहीं छोड़ता, कोर्ट कचहरी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। वहीं शनि को एक प्योरली रूप से कर्म कारक होने के कारण 10वें घर का भी एक कारकत्व कहा गया, क्योंकि सबसे पहले कर्तव्य है और सबसे पहले कर्म है। कर्तव्य और कर्म का कारक होने के कारण शनि को 10वें घर में कारक की भूमिका बनाई गई है। शनि को आयुष्य कारक मानते हैं, आयु वर्धक या आयु देने वाला, इसलिए उसको 8वें घर का कारक भी कहा गया। 8वां घर दुख भी है और दुख का संबंध शनि के कारकत्वों में आता है, इसलिए 8वें घर में कारक कौन हुआ? शनि हुए। इसलिए कुछ शास्त्रों में कहा गया कि शनि अगर 8वें घर में बैठे हुए हैं और अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं तो ये आयु वर्धक है। अब शनि ग्रह को 12वें घर का कारक भी कहा गया, क्योंकि 12वां घर जेल और अस्पताल का भी है, इसलिए शनि को वहां से वैराग्य और अकेलेपन से जोड़ा गया कि जेल में पड़ा आदमी अकेला है, अस्पताल में पड़ा हुआ आदमी अकेला है, बेचारा अकेले ही अपने जीवन को गुजार रहा है, अकेले ही कष्टों से गुजर रहा है, इसलिए शनि को भी देखा गया है। अब कोई व्यक्ति अस्पताल में पड़ा हुआ है, हमने देखा 12वां भाव 12वें घर का स्वामी ग्रह, ये दूरी विदेश और ये सब कुछ दिखाता है। शनि भी पीड़ित है, एक बार अस्पताल चला गया बेचारा गलती से, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि कारक है शनि वहां का, वो भी कमजोर हो जाता है। इसी के साथ साथ केतु ग्रह को भी अगर हम देखते हैं तो केतु 12वें घर का कारक माना गया, क्योंकि केतु को मोक्ष से जोड़ा गया, 12वां भाव मोक्ष का भी है, इसलिए केतु को हम 12वें घर से जोड़ते हैं। अब ये सब चीजें जो मैंने आपको समझाई हैं, अभी के लिए इसमें इतना समझ लो कि आपको जो चीजें मैंने अब तक पढ़ाई है वो याद होनी चाहिए उंगलियों पे, क्योंकि जब हम प्रेडिक्शन करेंगे, मैंने शुरू में ही कहा था कि भाई ज्योतिष इतना आसान विषय नहीं है, आपको इसको धैर्य से लेना पड़ेगा, एक एक चीजें ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि अभी आज आपके साथ 7वीं क्लास है और इसमें मैंने अभी तक जो चीजें बताई हैं आपको हर हफ्ते एक वीडियो में देता हूं, हर बृहस्पतिवार को मैं एक वीडियो आपको बना के देता हूं। वो इसीलिए है कि आप पूरे हफ्ते की तैयारी रखो, धीरे धीरे करके सहजता से पढ़ते रहो, कुंडलियों को खंगालते रहो, कुछ ना कुछ उसमें देखते रहो, सीखते रहो, आप सीख जाएंगे, आपको ज्योतिष समझ में आने लगेगा। और जब ज्योतिष समझ में आएगा तो किसी ना किसी का तो भला करेंगे ही, चाहे अपना करें, चाहे परिवार का करें, चाहे बच्चों का करें, चाहे मोहल्ले पड़ोसी का करें, किसी का भी करें। तो ये था हमारा आज का विषय कि हमने 12 भावों के कारकों को समझने की यहाँ कोशिश की है कि 12 घर के अंदर कौन कौन से कारक होते हैं और वो क्यों होते हैं, इसका मैंने आपको एक रीजन के तौर पे आज यहाँ बताया है। फिर से अगले विषय के बारे में मिलेंगे आपसे, फिर से आपके लिए कुछ नया लाएंगे, सीखते रहिएगा। जय श्री राम।